क्या आप जानते हैं कि मीथेन गैस वातावरण को गर्म करने के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसी संकट को भारत ने एक महाअवसर में बदल दिया है। जो झरिया दशकों से सिर्फ कोयले की भूमिगत आग और काले धुएं के लिए जाना जाता था, वो अब देश की स्वच्छ ऊर्जा का नया पावर हाउस बनने जा रहा है। कोल इंडिया अपनी पहली कोल बेड मीथेन परियोजना के जरिए झरिया कोलफील्ड से मीथेन का एक ऐसा खजाना निकालने जा रही है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का दम रखता है। अगले 1 साल के भीतर यहाँ मीथेन गैस का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ झारखंड या BCCL तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए समझते हैं कैसे झरिया का ये नया स्वरूप भारत की किस्मत बदलने वाला है। झरिया झारखंड के धनबाद जिले में स्थित एक शहर है जो भारत के सबसे बेहतरीन कोकिंग कोयला भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। झरिया के लगभग 33 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैले हुए ब्लॉक 1 में अनुमानित 25 बिलियन क्यूबिक मीटर मीथेन गैस का भंडार चिन्हित किया गया है। अब तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चीन जैसे कुछ गिने चुने देश ही कोल बेड मीथेन तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी कैपेसिटी को मजबूत कर रहे थे। ऐसे में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ ही भारत भी अब दुनिया के इन एलिट देशों की कतार में शामिल हो जाएगा। ये स्वदेशी क्लीन फ्यूल सीधे तौर पर हमारी घरेलू रसोई गैस, CNG गाड़ियों, भारी उद्योगों और फर्टिलाइजर प्लांट्स को सप्लाई किया जाएगा। और जो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि भारत जो अपनी नेचुरल गैस की जरूरतों का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा विदेशों से महंगे दामों पर इंपोर्ट करता है, उस पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। इससे देश के करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज की बचत होने वाली है, जो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अब इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट पर्यावरण और माइनिंग की सेफ्टी दोनों के लिए ही एक तीर से 2 निशाने के लगाने जैसा है। कोयले की परतों के बीच फंसी हुई मीथेन गैस जब माइनिंग के दौरान सीधे हवा में लीक होती है तो ये बहुत ही घातक ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। इसे हवा में बर्बाद होने से पहले ही एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा कैप्चर करके फ्यूल में बदल दिया जाएगा, जिससे कार्बन एमिशन में भी भारी कमी आएगी। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है वो सेफ्टी है। झरिया की खदानें सदियों से भूमिगत आग यानी अंडरग्राउंड फायर, अचानक गैस की लीकेज और जमीन धंसने जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। कोयला निकालने से पहले ही उसमें मौजूद प्रेशर वाली मीथेन गैस को साइंटिफिक तरीके से बाहर निकाल लेने से खदान के अंदर का रिस्क फैक्टर काफी हद तक खत्म हो जाएगा। इससे वहां काम करने वाले माइनर्स की सुरक्षा बढ़ेगी और भविष्य में होने वाले बड़े हादसों की आशंका भी ना के बराबर रह जाएगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से भी एक बड़ा जैकपॉट है। जब यहां से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा और अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेगा तो हर साल लगभग 1424 करोड़ रुपए का टर्नओवर जनरेट होगा। इसमें से भारत कोकिंग कोल यानी BCCL को हर साल करीब 125 करोड़ रुपए का सीधा रेवेन्यू मिलने वाला है। ये कोल इंडस्ट्री के लिए कमाई का एक बिल्कुल ही नया और सस्टेनेबल जरिया बनने के लिए तैयार है। और इसकी जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि इस गैस को सीधे नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ने की तैयारी फुल स्पीड में चल रही है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि झरिया में पैदा होने वाली ये ग्रीन एनर्जी सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी। इसे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के पाइपलाइन नेटवर्क में डाला जाएगा, जिससे उत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों के घरों में, CNG स्टेशन पर और खाद कारखानों तक मेड इन इंडिया क्लीन फ्यूल बेहद ही किफायती दामों पर पहुंच सकेगा। इस प्रोजेक्ट पर ग्राउंड लेवल पर काम बहुत तेजी से चल रहा है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना भी शुरू हो चुका है। BCCL की तैयारी इतनी पुख्ता है कि उन्होंने ब्लॉक 1 के साथ साथ झरिया CBM ब्लॉक 2 पर भी काम शुरू कर दिया है। अगर ब्लॉक 1 के नतीजे उम्मीद के अनुसार रहे तो झरिया बहुत जल्द ही देश में कोल बेड मीथेन का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। जो इलाका कभी सिर्फ प्रदूषण और कोयले की कालिमा के लिए चर्चा में रहता था, वो अब दुनिया के नक्शे पर अपनी ग्रीन हाउस पावर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मिसाल बन जाएगा। भारत का ये कदम साफ संदेश देता है कि देश अब अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ पुरानी परंपराओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि भविष्य की क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।